लेबर कॉस्टिंग क्वेश्चन नंबर 8। ये जो क्वेश्चन हम लोग आज करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें 4 अलग अलग लेबर्स हैं, उनके बारे में हमें हमारे फैक्ट्री को जवाब देना है कि उन्हें जो वेज पेमेंट किया जा रहा है, क्या वो सही वेज पेमेंट है कि नहीं। चलिए एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं तो ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या। ड्यूरिंग ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ जी कंपनी, योर असिस्टेंट फाउंड errors in the calculation of wages of factory workers and he wants you to verify his work. He has extracted the following information. Point number 1. The contract provides that the minimum wage for a worker is his base rate. It is also paid for downtimes. That is, the machine is under repair or the worker is without work. The standard work week is 40 hours. For overtime production, workers are paid 150% of base rates. आगे और भी है, लेकिन पहले ये एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं क्या है कि यहाँ पे जो कंपनी है, कंपनी का नाम जी कंपनी है। ये जो कंपनी है, ये अपने वेजेस जो फैक्ट्री में दे रहे हैं अपने लेबर्स को, वो गलत किसी तरह से हो गया और वो हमें चाहते हैं कि कैलकुलेट करके हम उन्हें बताएं कि ये वेजेस हम सही कैसे करें। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट बताया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लेबर को आप लेते हैं उसमें स्पेसिफाई किया जाता है कि लेबर को उसके बेस रेट में पेमेंट किया जाएगा। जब उसको बेस रेट में पेमेंट किया जाएगा, इसका मतलब है कि हर वर्कर का अलग अलग बेस रेट होगा। बेस रेट का मतलब क्या होता है कि एक वर्कर को जब आप अपने पास रिक्रूट करते हैं अपने काम के लिए, तो उसे आप किस रेट पे पेमेंट करेंगे उसे हम कहते हैं बेस रेट। सपोज एक वर्कर को आप 5 रुपीज पर आवर के हिसाब से उसको पेमेंट करेंगे तो उसका बेस रेट हो गया 5 रुपीज। तो ये गारंटीड वेज रेट है जो उसको मिलना ही चाहिए। तो जितने भी वर्कर्स हैं सबका बेस रेट अलग अलग हो सकता है या फिर सबका सेम भी हो सकता है। अच्छा, यहां पे कहा जा रहा है कि वर्कर को डाउन टाइम में भी पेमेंट किया जा रहा है। डाउन टाइम का मतलब क्या होता है? जब फैक्ट्री में काम नहीं है या फिर वर्कर खुद बैठा हुआ है या फिर वर्कर काम नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ नो प्रोजेक्ट एट द मोमेंट। नाउ एक हफ्ते में 40 घंटे हैं इस कंपनी के पास, 40 घंटे हर लेबर काम करता है। लेकिन अगर कोई वर्कर एक्स्ट्रा काम करता है, मतलब 40 आवर्स से ज्यादा काम करता है, तो उसे आपको बोनस मिलेगा। ठीक है, किस तरह का बोनस यहां पे बताया हुआ है कि 150% ऑफ बेस रेट उसे पे किया जाएगा। दूसरा यहां पे पॉइंट है स्ट्रेट पीस वर्क। द वर्कर इज पेड एट द रेट ऑफ 20 पैसे पर वीक। मतलब हर वर्कर जो पीस रेट के हिसाब से जिसे पे किया जाता है उसे एक पीस के लिए 20 पैसे मिलेंगे, 20 पैसे मिलेंगे। थर्ड पॉइंट है इमर्शन एफिशिएंसी प्लान। देखिए ये इमर्शन एफिशिएंसी प्लान, जिस तरह से हम लोगों ने हेल्से स्कीम पढ़ा था, रोवन स्कीम पढ़ा था, उसी तरह से ये इमर्शन एफिशिएंसी प्लान भी है। यहां पे हम वर्कर को उसके एफिशिएंसी के हिसाब से पेमेंट करते हैं। तो देखते हैं ये प्लान क्या कहता है। द मिनिमम वेज इज पेड फॉर प्रोडक्शन अप टू 66 2/3% ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट और एफिशिएंसी। When the worker production exceeds 66 2/3% of the standard output, he is paid bonus as per the following table. हम लोग टेबल को अच्छा से ध्यान से देखेंगे। देखिए पहले क्या है, मैं वापस से बताता हूं कि यहां पे कहा जा रहा है कि वर्कर को बेस रेट मिलेगा या फिर बेसिक वेजेस मिलेगा 66 2/3% का एफिशिएंसी तक। मतलब अगर कंपनी में 100 यूनिट बनाने का स्टैंडर्ड है, अगर कंपनी में 100 यूनिट बनाने का स्टैंडर्ड है और अगर वर्कर 66.6666 यूनिट्स बनाता है तो उसे, या फिर उससे कम बनाता है तो उसे स्टैंडर्ड वेज रेट मिलेगा जो कि उसका बेसिक वेजेस होगा। बोनस भले ही ना मिले लेकिन उसे बेसिक वेज तो जरूर मिलेगा। मतलब 100 बनाना चाहिए था लेकिन उसने बनाया खाली 66 या उससे भी कम। सपोज 10 यूनिट उसने बनाए, फिर भी उसे आपको बेसिक वेज तो देना ही पड़ेगा। लेकिन देयर आर फ्यू वर्कर्स हु आर एक्सीडिंग
in their efficiency, मतलब who are exceeding above 66 to 2/3% of the standard output. तो in that case एक टेबल बताया गया है इमर्शन एफिशिएंसी प्लान के हिसाब से। इस टेबल में देखिए साफ साफ बता रहा है कि अगर किसी भी वर्कर का एफिशिएंसी 66 2/3% या उससे कम होता है तो उसे बोनस नहीं मिलेगा, बोनस विल बी निल। अगर उसका एफिशिएंसी 66 2/3% से ज्यादा है, 66 2/3% से ज्यादा है लेकिन 80% से कम है, तो फिर उसको बोनस मिलेगा 10%। मतलब जितना उसका बेसिक वेज था वो तो मिलेगा ही, उसके अलावा उसको और 10% उसका बेसिक वेज का बोनस भी मिलेगा अगर उसका एफिशिएंसी 66% से ज्यादा और 80% से कम होता है। तो अगर वो 80% अपने एफिशिएंसी को क्रॉस करता है, मतलब 80% ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट जो फैक्ट्री में बताया गया था उसको अगर वो क्रॉस करता है तो उसको बोनस मिलेगा 20%, ठीक है। लेकिन ये 20% का बोनस जो है 99% के एफिशिएंसी तक एप्लीकेबल है। अगर उसका एफिशिएंसी 99% को भी क्रॉस करता है तो उसका बेसिक वेज हो जाएगा, आपका जो बेसिक वेज है वो तो मिलेगा ही, बोनस हो जाएगा आपका 45%। ये सम जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, एफिशिएंसी के हिसाब से हम लोग पेमेंट करेंगे। योर असिस्टेंट हैज प्रोड्यूस्ड द फॉलोइंग शेड्यूल पर्टेनिंग टू सर्टेन वर्कर्स ऑफ अ वीकली पेरोल। यहां पे 4 वर्कर के नाम बताए हुए हैं, राजेश, मोहन, महेश और अनिल। राजेश को पेमेंट किया जाता है स्ट्रेट पीस वर्क के हिसाब से, मोहन को पे किया जाता है स्ट्रेट पीस वर्क के हिसाब से, महेश को पे किया जाता है इमर्शन के हिसाब से और अनिल को पे किया जाता है इमर्शन 40 आवर्स प्रोडक्शन के हिसाब से। तो हम लोग टेबल को अच्छा से देख लेते हैं। पहले देखिए ये टेबल में क्या क्या दिया हुआ है। वर्कर के नाम है, वेजेस इंसेंटिव प्लान जो मैंने अभी रीड किया आपके सामने कि क्या क्या प्लान है, टोटल आवर्स एक वर्कर अपने फैक्ट्री में, इस फैक्ट्री में कितना घंटा काम कर रहा है वो दिया हुआ है, डाउन टाइम, डाउन टाइम मतलब जिस वक्त जो लेबर है वो काम नहीं कर पा रहा था, यूनिट्स कितने कितना प्रोड्यूस किया वो भी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड यूनिट्स कितना प्रोडक्शन करना चाहिए था ये महेश और अनिल के केस में दिया हुआ है, बाकी दोनों के केस में जरूरत नहीं है, हम लोग आगे देखेंगे क्यों नहीं जरूरत है। बेस रेट सबका दिया हुआ है। मैंने कहा था जब बेस रेट के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे कि बेस रेट सबका अलग अलग भी हो सकता है या फिर सबका एक भी हो सकता है। ग्रॉस वेजेस एज पर बुक्स, मतलब ये जो वेज है ये कंपनी अभी तक उनको दे रही थी, जैसे राजेश को 85 रुपया, मोहन को 95, महेश को 93, अनिल को 126। हमें बताना है फैक्ट्री को कि क्या ये सारे वेजेस जो अभी तक फैक्ट्री अपने लेबर्स को दे रहा था क्या वो सही है या गलत। अगर गलत है तो क्यों गलत है, हमें वो निकालना है। चलिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रिपेयर अ शेड्यूल शोइंग वेदर द अबव कंप्यूटेशन ऑफ वर्कर्स वेजेस आर करेक्ट और नॉट। अच्छा से हम लोग ये क्वेश्चन को समझ लिए, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एक नोट लिखा है, नोट को ध्यान से पढ़ना है। द क्वेश्चन प्रोवाइड्स दैट ऑल द वर्कर्स मस्ट बी पेड मिनिमम वेजेस एट द टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम के हिसाब से सबको पेमेंट करना है। सिंपली पुट द वर्कर्स must get the wages as per the time rate system or as per his remuneration plan, whichever is higher. Students are required to compute the wages of the workers and then state whether the wages are as already computed by the company are correct or not. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये साफ साफ बताता है कि सारे वर्कर्स को हम लोग टाइम रेट के हिसाब से ही पेमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में ये टेबल बनाया हुआ है, वहां पे कौन किस इंसेंटिव प्लान में है वो भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में जो है इसका मतलब है कि हमें वेजेस जो है कैलकुलेट करना है दोनों तरीके से, मतलब जो इंसेंटिव स्कीम है वो भी और जो टाइम रेट सिस्टम है वो भी, दोनों में से जो ज्यादा होगा उस हिसाब से वर्कर को पेमेंट किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग आते हैं राजेश के बारे में, जो हमारा सबसे पहला वर्कर है।
तो राजेश के बारे में जब हम लोग देखेंगे, राजेश को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो आपका स्ट्रेट पीस वर्क का वर्कर है, मतलब उसे जो इंसेंटिव स्कीम पे किया जाता है वो स्ट्रेट पीस वर्क के हिसाब से दिया जाता है। तो अगर स्ट्रेट पीस वर्क के हिसाब से दिया जाता है तो हम देखते हैं कि उसने कितने सारे पीसेस बनाए। तो यहाँ पे जब टेबल हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो वहां दिख रहा है हमें कि वो 400 यूनिट्स प्रोड्यूस किया। सो 400 यूनिट्स, और एक एक यूनिट्स का क्वेश्चन में देखते हैं, एक एक यूनिट्स का प्रोडक्शन के लिए स्ट्रेट पीस वर्क के हिसाब से 20 पैसे करके मिलेगा। तो अगर मैं 20 पैसे को मल्टीप्लाई करता हूँ 400 यूनिट से तो मुझे मिल जाएगा कि राजेश को पीस रेट के हिसाब से कितना वेज पेमेंट मिलना चाहिए था। तो यहाँ पे 80 रुपए मेरा मिल रहा है, ठीक है, मुझे 80 रुपीज मिल रहा है। और नंबर 2 मतलब इसी में हम लोग देखेंगे कि अगर उसे टाइम रेट सिस्टम के हिसाब से पेमेंट किया जाता तो उसका वेजेस कितना होता। तो देखिए यहाँ पे उसका बेस रेट जो है वो 1 रुपीज 80 पैसा दिया हुआ है, और जो वीकली वर्क टाइम है वो है आपका 40 आवर्स। सो 40 आवर्स को अगर मैं 1 घंटे का रेट से मल्टीप्लाई करता हूं तो पूरे वीक का टाइम रेट सिस्टम के हिसाब से कितना पेमेंट होगा वो निकल जाएगा। तो 40 आवर्स इंटू रुपीज 1.80 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें 72 रुपीज आ रहा है। 80 रुपीज और 72 रुपीज में से जो हायर है वो है आपका 80, वही राजेश को पे किया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वर्कर नंबर 2 पे, जो कि मोहन के बारे में है। मोहन जो है उसे भी स्ट्रेट पीस वर्क के हिसाब से पेमेंट किया जाता है, लेकिन एक ध्यान रखना है, हम 40 घंटे के वीक के बारे में पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन में दिया हुआ था अगर कोई भी वर्कर ओवर टाइम काम करता है तो उसे उसके बेस रेट से 150% ज्यादा मिलेगा खाली ओवर टाइम के लिए। यहाँ पे जब हम लोग स्ट्रेट पीस वर्क के हिसाब से देख रहे हैं मोहन का, वहां पे देखिए पास वाले कॉलम में लिखा हुआ है कि वो 46 आवर्स काम किया था। 46 आवर्स वो काम किया था, जबकि फैक्ट्री में टाइम टेकन सबके हैं 40 आवर्स और ये 46 आवर्स काम कर रहा है। मतलब मोहन जो है ये 6 आवर्स ज्यादा काम कर रहा है। तो ये 6 आवर्स जो है उसका ओवर टाइम है, और ओवर टाइम के लिए ओवर टाइम वेजेस देना पड़ेगा, विच इज 150% ऑफ हिज बेस रेट। तो उसका बेस रेट भी देखते हैं हम लोग, 1.8 रुपीज पर आवर दिया हुआ है, और इसे जो इंसेंटिव स्कीम है वो पीस रेट के हिसाब से दिया जा रहा है। तो 455 यूनिट्स ये बना रहा है। तो मोहन का अगर हम लोग पीस रेट सिस्टम के हिसाब से पहले अगर वेजेस कैलकुलेट करें, सो 455 यूनिट्स मल्टीप्लाई करते हैं उसे हम लोग पीस रेट से, विच इज 20 पैसे पर यूनिट। सो ये अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 91 रुपीज। 91 रुपीज जो है ये आपका पीस रेट के हिसाब से उसे मिल गया। लेकिन मोहन जो है उसका पीस रेट के अलावा उसका हमें टाइम रेट सिस्टम के हिसाब से वेजेस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे उसका बेसिक वेज जो है, जो बेस रेट है वो 1 रुपए 80 पैसा दिया हुआ है। सो 1 रुपए 80 पैसा जो है वो आपका 40 आवर्स के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन वो काम कर रहा है 46 आवर्स, 6 आवर्स एक्स्ट्रा है। तो हम वो 6 आवर्स के लिए उसे 50% ज्यादा बेस रेट देंगे। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 150% ज्यादा मिलेगा। तो 1 रुपए 80 पैसा का 150% अगर हम करते हैं, मतलब 1 रुपए 80 का अगर 50% और ऐड करते हैं तो 150% ऑफ 1.8 मिल जाएगा, विच इज 2.70, मतलब 2 रुपए 70 पैसा। तो 6 घंटे के लिए उसे 2 रुपए 70 पैसे के हिसाब से मिलेगा, और बाकी जो मेन टाइम है 40 घंटा उसके लिए उसे 1 रुपए 80 पैसे के हिसाब से मिलेगा। इस तरह से जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसका टाइम रेट सिस्टम के हिसाब से उसे वेजेस जो है वो कैलकुलेट होके आ रहा है हमारे पास 88.20 रुपीज। तो इन दोनों टाइम रेट सिस्टम में 88 रुपीज आ गया और पीस रेट सिस्टम में 91 रुपीज। तो दोनों में से जो हायर है वो है 91 रुपीज। सो मोहन के लिए 91 रुपीज ही एप्लीकेबल होगा, जो कि हायर है। अब हम आते हैं वर्कर नंबर 3 पे, जो कि महेश है। महेश को इंसेंटिव स्कीम दिया जा रहा है इमर्शन के हिसाब से, ठीक है। और इमर्शन में हमें याद रखना है कि इमर्शन का हम लोग एक बार वापस से टेबल देखेंगे, टेबल में देखिए बताया जा रहा है कि इमर्शन में क्या किया जाता है कि अगर एक वर्कर का एफिशिएंसी 66% या उससे कम है तो उसे बेस रेट पेमेंट किया जाएगा, बोनस नहीं दिया जाएगा। अगर उसका
एफिशिएंसी या स्टैंडर्ड आउटपुट जो है 66% से 80% है तो उसे 10% का बोनस मिलेगा बेस रेट के अलावा, और अगर उसका 80% से 99% का एफिशिएंसी है तो उसे 20% का बोनस मिलेगा, और अगर 99% से ज्यादा है तो फिर उसे आपको 45% का बोनस मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में जब हम लोग महेश के बारे में देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि महेश का स्टैंडर्ड आउटपुट देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है। स्टैंडर्ड आउटपुट मतलब उसे कितना बनाना था, उसको बनाना था 300 यूनिट्स, जबकि उसका अपना आउटपुट है फैक्ट्री में 240 यूनिट। ठीक है, उसका बेस रेट 2.10 रुपीस पर आवर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि इमर्शन में एफिशिएंसी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, एफिशिएंसी के बिना हम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर सकते कि किस वर्कर को कितना वेज पेमेंट करना है। तो महेश का हम लोग एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला जो है वो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, जो कि आपका है एक्चुअल आउटपुट, मतलब जो महेश ने बनाया उसको डिवाइड करना है स्टैंडर्ड कितना बनाना था, मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट, और मल्टीप्लाई करना है उसे 100 से। सो एक्चुअल आउटपुट महेश का जो है वो क्वेश्चन के मुताबिक 240 दिया हुआ है, राइट। उसे हम डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट से विच इज 300 यूनिट्स और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमें मिल जाएगा उसका एफिशिएंसी। सो यहां पे उसका एफिशिएंसी आ रहा है 80%। सो 80% जो है वो 66% से ज्यादा है, राइट। 80% जो है वो 66% से ज्यादा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम लोग जब जो टेबल है वो टेबल हम लोगों ने जब देखा तो वहां पे बताया ही हुआ था कि अगर किसी का 66% से ज्यादा होता है 80% तक, 80% से कम तक का, और 80% तब उसको बोनस मिलेगा 10%, और 80% से 99% वालों को मिलेगा 20%। तो ये सेकेंड स्टेज ऑफ बोनस में जो महेश है वो गिर रहे हैं तो उन्हें बोनस मिलेगा 20% के रेट में। तो ये कैलकुलेट कैसे होता है, देखिए पहले तो हमें क्या करना है, महेश का वेजेस जो बेसिक वेज है वो आपका बेस रेट के हिसाब से हम लोग पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेस रेट के हिसाब से जब हम इससे पेमेंट कर रहे हैं, जो कि वो 40 घंटा इंटू उसका बेस रेट है आपका 2.10 रुपीस पर आवर, तो उसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो उसका बेसिक वेजेस आ गया 84 रुपीज। अभी ये 84 रुपीज उसका बेसिक वेज है, इस पे उसको बोनस देना है 20%, जो कि 16 रुपया 80 पैसा है। देखिए समझना है हमें, हम ये बहुत ध्यान से कि इमर्शन के हिसाब से हमें एफिशिएंसी प्लान के हिसाब से हमें पेमेंट करना पड़ता है। यहाँ पे महेश का एफिशिएंसी निकला 80%, और 80% है तो वर्कर को हमें 20% का बोनस देना पड़ेगा। सो यहाँ पे 84 रुपीज उसका बेसिक वेजेस आ रहा है ना। 40 घंटा मल्टीप्लाई करना है 2 रुपये 10 पैसे पर आवर के हिसाब से, तो ये बेसिक वेजेस आ गया, और बोनस जो है 20% देना है, जो कि 84 रुपीज का 20% 16 रुपया 80 पैसा आता है। तो यहाँ पे टोटल वेजेस 100 रुपीज आ गया, 100.80 पैसे आ गया। तो ये हमारा महेश का वेजेस हो गया इमर्शन के हिसाब से। अब हम आएंगे अनिल के पास। अनिल का है क्या, अनिल का इमर्शन 40 आवर प्रोडक्शन के हिसाब से जो है इंसेंटिव स्कीम है। अच्छा 40 आवर वो काम कर रहा है, ठीक है, 600 यूनिट्स वो आउटपुट कर रहा है, जबकि उसका स्टैंडर्ड था 500 यूनिट्स, 2 रुपया उसका बेसिक वेज है। तो चलिए मतलब अब उसका हम इमर्शन के हिसाब से वापस से अनिल का निकालेंगे उसका एफिशिएंसी कितना है। तो एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई 100, तो हमें मिल जाएगा उसका एफिशिएंसी। सो इन दिस केस एक्चुअल आउटपुट इज 600 यूनिट्स, स्टैंडर्ड आउटपुट इज 500 यूनिट्स, मल्टीप्लाई 100, वी आर गेटिंग हिज टोटल आउटपुट, टोटल एफिशिएंसी। तो यहाँ पे 120% आ रहा है। सो 120% आ रहा है, ये 99% से ज्यादा है, तो फिर उसे 45% का बोनस मिलेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, उसको बेसिक वेज पेमेंट करेंगे। बेसिक वेज जो है वो 40 रुपीज 40 आवर्स, उसको मल्टीप्लाई करना है 2 रुपए से, जो कि 80 रुपये आ रहा है, और 80 रुपये का 45% उसे बोनस मिलेगा, जो कि 36 रुपया 36 रुपीज आ रहा है।
सो अनिल का टोटल वेजेस आ गया 80 रुपीज प्लस 36 रुपीज 116 रुपीज। चलिए, तो अब हम लोगों ने ये चारों जो हमारे वर्कर थे सबका हम लोगों ने वेजेस निकाल लिया, राइट? राजेश का, मोहन का, महेश का और अनिल का। एक बार राजेश का कितना आया हमारा? राजेश का 80 रुपीज आया, जबकि क्वेश्चन के मुताबिक राजेश को बुक्स के हिसाब से उसे 85 रुपीज मिल रहा था। हमें करना क्या है? हमें अभी कंपनी को बताना है कि क्या कंपनी उसे जो वेज पेमेंट कर रही थी क्या वो सही कर रही थी या गलत कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए हमें एक शेड्यूल बनाना है, ठीक है? शेड्यूल में क्या लिखना है? वर्कर का नाम लिखना है, ठीक है? लिखना है वेजेस जो कि बुक्स के हिसाब से पेमेंट किया जा रहा था पहले, अभी लिखना है एक्चुअल में कितना वेजेस है और ये सही था या गलत था। बस ये 4 कॉलम ही बनाने, मतलब वर्कर, वेजेस एज पर बुक्स, एक्चुअल वेजेस, वेजेस एज पर बुक्स, करेक्ट और इनकरेक्ट। तो देखिए सबसे पहले हम लोग राजेश के बारे में आएंगे। राजेश के बारे में अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, जो वेजेस वो है 80 रुपीज और वेजेस एज पर बुक्स जो है उसे दिया जा रहा था 85, सो इट वाज रॉन्ग, ठीक है? हमें देना था 80 रुपया, जबकि बुक्स के हिसाब से उसे दिया जा रहा था 85 रुपीज। सो ये इनकरेक्ट है, इसे करेक्ट करना है, ठीक है? अभी हम लोग नेक्स्ट आते हैं मोहन पे। मोहन का जो वेजेस है वो हम लोगों ने कैलकुलेट किया 91 रुपीज, जबकि बुक्स के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से देखिए उसे मिल रहा था 95 रुपीज, तो ये भी इनकरेक्ट है। महेश को हम लोग पेमेंट कर रहे थे जो कि बुक्स के हिसाब से 93 रुपीज है और हमने अभी कैलकुलेट किया इमर्शन प्लान के हिसाब से ये 100.8 रुपीज, 100.8 रुपीज, 100 रुपया 80 पैसा। सो ये गलत था, तो हमें 100 रुपीज 80 पैसा उसे देना है। अनिल के हिसाब से, अनिल का देखना हमें, अनिल का उसे 126 रुपए पेमेंट किया जा रहा था पहले और अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 116, सो ऑब्वियसली ये भी इनकरेक्ट।